हेलो एवरीवन, आज हम लोग का 24th प्रोग्राम है और इसमें हम लोग जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 2 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कैसे फाइंड करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। आज हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और 3 नंबर या 4 नंबर में से कोई एक बड़ा नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग देख रहे होंगे। तो ध्यान से इसमें देखना, बने रहना, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था उसी को बस हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप लोग थ्योरी वाला प्लेलिस्ट फॉलो करो, अदरवाइज हम लोग प्रोग्राम में सीख ही रहे होंगे। और यहाँ पे मैं कोई ऐसा ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ या इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ बेसिक से, लेकिन हाँ जैसे ही मैं VS कोड में लिखते लिखते आप लोगों को समझा भी दूंगा। ठीक है, बेसिक से ही समझाऊंगा, हालांकि मेरी आदत हो गई है बेसिक से समझाना, तो मैं एक बार ही पूरा समझा दूंगा। आप लोग देखो, ध्यान से समझ में आएगा। और ध्यान रखो, प्रोग्राम क्या बनाने वाले हम लोग, 3 नंबर दे रखा होगा, उसमें एक बड़ा नंबर फाइंड करेंगे, या फिर 4 नंबर दे रखा होगा, 5 नंबर दे रखा होगा, सबके लिए सेम प्रोसेस होगा। वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग 5, 6, 10 जितना भी दे रखा हो आप लोग उसके लिए बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Ctrl+N से अपना एक फाइल ओपन कर लेंगे और Ctrl+S से सेव कर लेंगे। और अपना प्रोग्राम 24 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम 24। ठीक है, प्रोग्राम 24.c, जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूँ अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो। और यहाँ पे मैं कमेंट के साथ लिखूँगा प्रोग्राम 24 और प्रोग्राम का नाम लिख देंगे। क्या है अपना प्रोग्राम, 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना हैश इंक्लूड एंड stdio.h जो हमेशा लिखते हैं वो अपना लिख लेंगे। और फिर इंट मेन, और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। 3 वेरिएबल में यूज़र से 3 इनपुट ले रहे होंगे, मतलब 3 कोई नंबर ले रहे होंगे और इंटीजर में लेते हैं, हालांकि फ्लोट में भी ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर में लिया था, तो इस बार चलो फ्लोट में ले लेते हैं। फ्लोट और A, B, C हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर। आप लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो डेफिनेटली। और प्रिंटफ से कायदे के साथ हम लोग मैसेज इनपुट करा के यूज़र से हम लोग लेते हैं, ऐसे ही नहीं लेते हैं हमेशा की तरह। तो वैसे ही कायदे से एक मैसेज यूज़र को शो करा रहे होंगे। ठीक है, और क्या मैसेज होगा कि इंटर 3 नंबर्स। ठीक है, ये मैसेज देखकर यूज़र 3 नंबर इनपुट करना चाहेगा और उसको स्कैनफ फंक्शन से हम लोग डेफिनेटली ले लेंगे। %f, क्योंकि हम लोगों को फ्लोट में लेना है, %f एंड %f 3 बार लेना है। और सबसे पहली बार हम लोग A कंटेनर में डाल देंगे, फिर दूसरा वैल्यू B कंटेनर में डाल देंगे और तीसरा वैल्यू C में डाल देंगे। ये सब तो आप लोगों को आ ही गया होगा। और अब क्या करना है, ठीक है, मैं कमेंट के साथ ही हमेशा लिखता हूँ, तो मैं यहाँ भी कमेंट लिखूंगा डेफिनेटली। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपना प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना प्रोसेसिंग करेंगे। और प्रोसेसिंग में क्या करना है, हम लोगों को ध्यान रखना है 3 नंबर में से एक बड़ा नंबर फाइंड करना है, या 4, 5, मैं सबके लिए बताऊंगा। यहाँ पे पहले 3 नंबर के लिए देखते हैं। तो आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट पता होगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो इफ के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो ट्रू है तो ये कर दो, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला कर दो। लेकिन यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, एल्स इफ, जिसको कि हम लोग लैडर, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो 3 नंबर है हम लोगों के पास, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या A > B है, और एंड क्या ये लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को पता होगा कैसे यूज़ होता है। और क्या मैं भी फिर से समझाऊंगा अभी, तो आप लोग बस देखते जाओ। क्या A > B है, एंड क्या A > C भी है। तो अगर A > B भी है, अगर A > C भी है, मैंने यहाँ B ही लिख दिया, मुझे यहाँ C लिखना चाहिए था। अगर A > B है एंड अगर A > C भी है, तो इट मीन्स कौन सा बड़ा होगा, A बड़ा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेंगे A को, क्या प्रिंट करा लेंगे, printf। ये मैं एक बार फिर से समझाऊंगा पूरा लिखने के बाद, लेकिन जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोग टाइप करते जाओ और देखते जाओ। ठीक है, या पहले पूरा सुन लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, %A \n दे के लिखो तो बेटर रहता है। वैसे यहाँ पे \n की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी चलो मैंने आप लोगों को बताया है कब देना चाहिए कब देना चाहिए। मेनली आप लोगों को फॉर्मेटिंग माइंड में रखना है। ठीक है, कि आउटपुट किस तरह से आ रहा होगा, जैसे जैसे आप लोग लिखते जा रहे हो आउटपुट भी इमेजिन करते जाओ कि किस तरह से आ रहा होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा %f इज़ ग्रेटेस्ट, और %f की जगह क्या लिखूँगा, A, मतलब A हम लोग रिटर्न करा रहे होंगे A। %f की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, A। अगर A > B है और A > C भी है, यहाँ पे देखो मैंने एंड लगाया है, एंड मतलब दोनों होना चाहिए। अगर A > B भी है, A > C भी है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, A रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, A प्रिंट करा देंगे। एल्स इफ अगर A > B नहीं है, मान लो A > B नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्या B > C है, एंड
बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है। और बी ग्रेटर देन एक्चुअली ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो अगर हम लोग, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ, हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी है तो ये प्रिंट कराना है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तभी तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट में आएगा। तो यहाँ पे उसको अगेन चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बी ग्रेटर देन ए है या नहीं है। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं यहाँ क्लियरिटी के लिए एक बार लिख देता हूँ और फिर मैं बिना लिखे भी रन कराऊंगा, उसमें भी देखना ये रन करेगा। अगर बी ग्रेटर देन सी है एंड बी ग्रेटर देन ए भी है, मतलब दोनों से अगर बड़ा है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे, बी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे \n और यहाँ पे लिखेंगे %f इज़ ग्रेटर, और ग्रेटर मतलब %f की जगह क्या दे देंगे, बी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी भी है तो ए प्रिंट होगा, और अगर बी ग्रेटर देन सी है, बी ग्रेटर देन ए भी है तो यहाँ पे बी प्रिंट होगा। एल्स बचा, एक ही नंबर बचा है अब लास्टली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स प्रिंट एफ \n %f इज़ ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, तो %f इज़ ग्रेटर। तो आप लोगों को ये कोड हालांकि समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ रिटर्न 0, और मैंने एल्स की जगह एस्ले लिख दिया, मेरी कारीगरी एल्स, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं एक बार यहाँ पे शुरू से समझाता हूँ आप लोगों को हो क्या रहा है। अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगर ए ग्रेटर देन सी भी है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि है ए इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर बी ग्रेटर देन सी है और बी ग्रेटर देन ए भी है तो यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज बचा सी तो सी प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बी ग्रेटर देन ए, लेकिन मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे हम लोग रन करा लेते हैं, तो टर्मिनल पे जाना, आप लोग न्यू टर्मिनल खोल सकते हो, या फिर Ctrl+Shift+Back जो कि इसके पी के जस्ट नीचे होता है, मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया है। और ये मैंने टास्क मैनेजर खोल दिया, Ctrl+Shift+Escape बटन दाब के, स्केप के जस्ट नीचे दाबना है Ctrl+Shift+Back, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोगों को लिखना है GCC एंड प्रोग्राम का नाम क्या होता है, प्रोग्राम का नाम program24.c और /a.exe, विंडो यूज़र हो तो, मैक यूज़र हो तो /a.out, लेकिन काफ़ी सारे विंडो यूज़र ही होंगे, गरीब हैं हम लोग। तो /a.exe इंटर करेंगे, इंटर 3 नंबर, तो 3 नंबर लेट से हम लोग डालते हैं 5, 8 और 2। तो 5, 8 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो डेफिनेटली 8 बड़ा है, तो यहाँ रिजल्ट में 8 आना चाहिए। देखो 8 इज़ ग्रेटर, और क्योंकि हम लोगों ने फ्लोट में लिया है तो इसलिए 0.00006 बार आ रहा है। और आप लोगों को अगर 2 बार चाहिए पॉइंट में, यहाँ पे बस %f की जगह %.2f डाल दो हर जगह। तो यहाँ पे, और आप लोगों को ये पता ही होगा, हम लोगों को अगर 2 कर्सर चाहिए, जैसे यहाँ पे भी कर्सर चाहिए, यहाँ पे भी कर्सर चाहिए, तो Alt के साथ हम लोग यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह प्रेस करेंगे और .2 दोनों जगह साथ में डाल सकते हैं, ठीक है। तो .2f हम लोगों ने डाल दिया। अब देखो, अब अपना फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी लगेगी, तो यहाँ पे हम लोग वापस से रन कराते हैं, और 6 एंड 15 एंड 13, तो 15 बड़ा है तो यहाँ पे 15.00 मतलब 15 इज़ ग्रेटर। और यहाँ पे हम लोग फ्लोट वैल्यू भी डेफिनेटली कुछ डाल सकते हैं। देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पे 79 इनपुट हो गया, तो 79.2 एंड 79.3 एंड 79.5, तो कौन सा बड़ा है, तो 79.5 बड़ा है, तो 79.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इंटर करते हैं, तो 79.5 एंड लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। 79.50 इज़ ग्रेटर। तो ये तो हो गया हम लोगों का 3 नंबर के लिए, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे जो बोल रहा था, अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी भी है तो यहाँ पे ये प्रिंट करा दो। और क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तभी तो ये दूसरे वाले लाइन में जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन सी नहीं है, तभी तो ये दूसरे लाइन में जाएगा, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे बी ही बड़ा होगा ए से, तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बस यहाँ पे चेक कर लो क्या बी ग्रेटर देन सी है, क्योंकि ए तो बी से बड़ा नहीं है तभी तो ये दूसरे लाइन में आया है। तो बस चेक कर लो क्या बी ग्रेटर देन सी है, तो अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बस हो जाएगा। देखो इससे मतलब थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कोड, और शॉर्ट कोड लिखना आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5, 9 एंड 46 लिखते हैं तो देखो यहाँ पे 46 इज ग्रेटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सही आउटपुट आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को 4 नंबर चाहिए तो A, B, C और कॉमा D भी एक ले लो, और यहाँ पे बस एक और %f डाल दो, या फिर आप लोगों को इंट में लेना इंट में ले लो, और यहाँ पे C के जगह M% D डाल दो, और यहाँ पे बस एक लाइन और बढ़ा देना है, क्या A ग्रेटर देन B है एंड A ग्रेटर देन C है एंड A ग्रेटर देन D है। अगर ये तीनों से बड़ा है तो A प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज अगर A ग्रेटर देन B नहीं है तो चेक करो क्या B ग्रेटर देन C है और क्या B ग्रेटर देन D है। मैंने बताया अगर A ग्रेटर देन B नहीं है तो B तो बड़ा होगा ही A से, तो बस चेक कर लो B बड़ा है C से और B बड़ा है D से, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा B, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक और एल्स इफ लगेगा, और यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगेगा, B ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन D हम लोगों ने चेक कर लिया। अब अगर B ग्रेटर देन C नहीं हुआ तो डेफिनेटली C ग्रेटर देन B होगा, तो हम लोग को बस चेक करना है क्या यहाँ पे
सी ग्रेटर देन है डी से, मतलब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन। सबसे चेक कर लो कि क्या ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है, डी से बड़ा है, तो ए प्रिंट करा दो। फिर उसका चेक करो क्या बी सी से बड़ा है, डी से बड़ा है, तो यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। फिर चेक करो क्या सी डी से बड़ा है, तो यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस चल रहा है। और आप लोग चाहो तो सब में ये भी लिख सकते हो, ए बी से चेक कर लो, सी से चेक कर लो, डी से चेक कर लो। फिर यहाँ पे बी को भी ए सी डी तीनों से चेक कर लो, और फिर सी को भी ए बी एंड डी तीनों से चेक कर लो, और इस तरह से चेक कर सकते हो। लेकिन छोटा कोड लिखना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो सी ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे सी प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर तीनों में से कोई बड़ा नहीं है तो फाइनली डी ही बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ प्रिंट एफ करा देंगे। क्या प्रिंट एफ करा देंगे, \n, ये मैं क्या लिख देता हूँ, %n%.2f इज़ ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या, यहाँ पे फिर से मैंने एसले लिख दिया, पता नहीं एसले मैं क्यों लिख देता हूँ, इसलिए सॉरी, एल्स यहाँ पे ये करा दो। ठीक है, और मैं एक बार फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके, तो इससे फॉर्मेटिंग ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने कोड लिखा है आप लोगों को हालांकि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं एक बार फिर से रन कराता हूँ कंपाइल करके। और यहाँ पे देखो अब चार नंबर इनपुट करने हैं, तो 9 एंड 56 एंड 48 एंड क्या इनपुट करें, कुछ भी कर दो, 4 कर देते हैं। 40 करने वाला था मैं, लेकिन 4 कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 56 बड़ा है, तो यहाँ पे 56 आ जाना चाहिए। देखो यहाँ 56 इज ग्रेटर। इसी तरह से आप 5 नंबर ऐड कर सकते हो, 6 ऐड कर सकते हो, 7 ऐड कर सकते हो, 8 9 10 जितना चाहो कर सकते हो। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा थोड़ा, और प्रोग्राम को छोटा करने के लिए हम लोग लूप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। और लूप हम लोग आने वाले प्रोग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, उसका तो मैंने थ्योरी में भी नहीं बताया अभी लूप क्या होता है, तो आने वाले प्रोग्राम में हम लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग डेफिनेटली प्लेलिस्ट को फॉलो करो, थ्योरी वाला प्लेलिस्ट फॉलो करो, प्रोग्राम वाला प्लेलिस्ट फॉलो करो। इसमें हम लोग 300+ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, और 24 प्रोग्राम आज हो चुके हैं। धीरे धीरे 300+ प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये 300+ प्रोग्राम कर लेते हो तो काफ़ी प्रो हो जाओगे आप लोग प्रोग्रामिंग में। और मैं इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम ही बताता हूँ, बुक के बीच बीच के क्वेश्चन भी लेता हूँ मैं। जैसे रीमा थेरेसा का बुक हो गया, काफ़ी बेटर होता है, उसमें मैं कोड भी लेता हूँ जिससे आउटपुट निकालना होता है, और डिफरेंट तरह के इसमें बीच में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप लोग देखो ध्यान से, इसमें काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट लगभग सब में सेम रहता है। अगर प्रोग्राम बना रहे होगे तो प्रोग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट तो सब में ही सेम होगा, थोड़ा बहुत इनपुट आउटपुट। एंड सी में डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाता है, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाता है, क्लासेस मेथड ये सब आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन प्रोग्राम बनाने का तरीका जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम ही रहता है। तो आप लोग फॉलो करो, एंड फिर मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। और इससे बेटर प्रोग्राम हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बेटर से बेटर प्रोग्राम हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, कैलकुलेटर बनाना हो गया, सॉर्टिंग करना हो गया। ठीक है, एरे, स्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ें अभी पे प्रोग्राम बनाना है अभी। तो डेफिनेटली 300+ प्रोग्राम तो जाएंगे ही जाएंगे। तो बने रहो आप लोग, देखते रहो, और फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय बाय।